आदाब। मैं आप सबका दोस्त खिज़र अहमद आप सबके सामने एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आप सबके सामने आने की वजह है, लोग बेझिझक क्या बोले वो मुँह पे आया आजकल बोल देते जा रहे हैं। देश में किसी को कानून का और पुलिस का डर बिल्कुल नहीं है। ये क्या हो रहा है देश में? अब देश में ना कोई महापुरुष नाम की कोई चीज़ है और ना अनपढ़ नाम की कोई चीज़ है, ना अमीर नाम की कोई चीज़ है, ना गरीब नाम की कोई चीज़ है। हर कोई जो मुँह पे आ रहा है वो बोलते जा रहा है। हाल ही में मैंने ये सुना, ये सुनिए आप। हाँ। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता पाकिस्तान के लिए थे, नॉट फॉर इंडिया। ये तो आपने हेडलाइन दे दोगे इसी पे। नहीं बता रहा हूँ, अखबार खबरें छाप देंगे। आप बताइए ना। अब चलिए, अब बात चल रही है कि इंडिया तो था ही ना, भारत तो भारत था ही, पाकिस्तान बनाया गया ना, गलती से महात्मा गांधी को यहाँ का राष्ट्रपिता बता दिया गया। जन्मदाता तो वो थे, पिता वो थे, दादा वो थे, नाना वो थे, दादी वही थे, सब कुछ वही थे। ये इसके बारे में मेरे को कई ट्वीट्स आए, कई मेल आया और बोल रही है क्या तरीके की बात कर रहे हैं ये, और अमित शाह जो बोले उसके बारे में आ रहे हैं और कई लोग इस तरीके की बात करते जा रहे हैं। मुझे कई मेल आ रहे और लोग सवाल कर रहे हैं क्या है। एक चीज मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देश की जनता को बोलना चाह रहा हूँ, ये जो हमारे देश में हो रहा, क्या ये बाहर नहीं जा रही है न्यूज? बिल्कुल जा रही। हम गलतफहमी में है कि ये न्यूज नहीं जा रही है और कितनी बेइज्जती हो रही है वहां के रहने वालों से पूछिए। इतना मजाक उड़ाया जा रहा है। लोगों को जब ये पता चलेगा कि देश का कानून, इंडिया का कानून बनाने वाले बी.आर. अम्बेडकर जी को ऐसा 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 उनकी ऐसी बेइज्जती कर रहे, देश के पिता महात्मा गांधी जी को ऐसा ऐसा कहा जा रहा, नेहरू जी को ऐसा बोला जा रहा, ऐसे ये बात अगर होंगी तो क्या इज्जत रहेंगी अपनी? समझ रही, ये चीज का अंदाजा नहीं है। और रही बात ये अभिजीत भट्टाचार्य जो है, इसके बारे में मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए एक एग्जाम्पल दूंगा। जैसा कि अमीर अमीर लोग होते हैं, वो लोग शराब पीने बार में जाते हैं। वैसे मैं शराब नहीं पीता, ना मैं कभी पिया और ना पीऊंगा, लेकिन मुझे ये मालूमात है, इसको एक जनरल नॉलेज की बात कहते हैं। अमीर लोगों के लिए बार होता है शराब पीने के लिए, मिडिल क्लास के लिए वाइन शॉप वगैरह, और जो गरीब लोग रहते झोपड़पट्टी उन लोगों के लिए वो कंपाउंड वगैरह कुछ बोलते हो, कंपाउंड वो होता है वहाँ पे। वैसी जगह पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ये अभिजीत भट्टाचार्य मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आप जाके अगर देखेंगे कंपाउंड में, कोई सरकार को गाली देते रहेगा, कोई अपने माँ बाप को गाली देते रहेगा, कोई अपने बीवी बच्चों को गाली देते रहेगा, कोई अपने मालिक को गाली देते रहेगा, और कोई भगवान को गाली देते रहेगा। उसमें कोई भी किसी की तारीफ नहीं करेगा, वो यही गालियां देते रहेंगे। ये सस्ता नशा करके ये बातें करना आता है इन लोगों को। तो यही अभिजीत भट्टाचार्य का हाल सेम वही है। वो एक सस्ता नशा करके इस तरीके के बातें करता है। उसकी औकात क्या है महात्मा गांधी जी को बोलने की? उसकी औकात क्या है? यहाँ तक के उसके खानदान की किसी की औकात नहीं है महात्मा गांधी जी को बोलने की। महात्मा गांधी जी तो बहुत दूर दूर की बात हो गई। उन्हें एक एमएलए के खिलाफ बोलने की उनकी औकात नहीं है। क्या है, कोई देशभक्त है, कुछ काम करा देश के लिए, कोई अच्छा काम करा, कोई दान धर्म करा या कुछ ऐसा काम करा? कभी कुछ नहीं करा। समझ रहे ना? ये आदमी कभी कुछ देश के लिए नहीं करा। ये कोई देशभक्त तो है नहीं है। ये सस्ता नशा करने के बाद ये ऐसी तरीके की सोच आती है। अगर आप इस तरीके के जाके देखेंगे सस्ते नशा करने वाले कंपाउंड में, ऐसे बहुत अभिजीत भट्टाचार्य मिल जाएंगे आपको, है ना? इसको इतना सीरियस लेने की जरूरत ना ही। कोई मोहम्मद रफ़ी जी के जैसा है, ना किशोर जी के जैसा है, ना मुकेश जी के जैसा है, ना उदित नारायण जैसा है, ना कुमार सानू के जैसा है। इसकी वैल्यू बिल्कुल कोई छोटे सिंगर की है, कोई वो बड़ा कोई वैल्यू नहीं है। ये थोड़े बहुत शाहरुख खान और सैफ अली खान को गाने गाने के वजह थोड़ा फेमस हो गया ये, नहीं तो उसकी तो कोई औकात ही नहीं थी स्टेज पे गा लेके जी लेने वाले को। इसकी बात को उतना सीरियस लेना नहीं चाहिए। और एक बात, अमित शाह जो है, अमित शाह माफी मांगो बोले तो माफी मांगने का बात नहीं है। वहां पे माफी मांगने से खत्म नहीं होता। माफी तो सेकेंडरी है। पहले पोस्ट से रिजाइन देना, उसके बाद माफी मांगना, उसके बाद केस होना। अब उसके बाद केस के बाद जो भी सजा होती है वो देखा जाएगा। और इस तरीके के बात जो बोल रहे हैं, ये इन लोगों के खिलाफ पुलिस कुछ ना कुछ एक्शन लेना। पुलिस दिन ब दिन इतना सुस्त क्यों हो जा रही, और कानून दिन ब दिन इतना कमजोर क्यों हो जा रहा है? कोर्ट कानून क्यों दिन ब दिन इतना कमजोर हो जा रहा? एक एक छोटे आदमी को जो है, ना पुलिस का डर है ना कानून का डर है। हाल ये हो गया है कि पार्लियामेंट में जैसी जगह पे ठहर के कोई खून करने की बात कर देता, मारने की बात कर देता, चैलेंज करने की बात कर देता। हाल ही में मनोज तिवारी ये बोल रहे राहुल गांधी अगर आ गया पार्लियामेंट में 2 हाथ कर देता हूं। अरे राहुल गांधी तो ब्लैक बेल्ट है, बहुत जबरदस्त है। मनोज तिवारी का हाल यह है कि उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी नहीं लड़ सकता हूं ना। मल्लिकार्जुन खड़गे जी उठा के फेंक देंगे मेरे ख्याल से अगर दोनों का मुकाबला हुआ तो। और बात कर रहा है राहुल गांधी से लड़ने की। बहुत उछल उछल के बोलना,
जो जितनी बड़ी आवाज में जो चिल्ला सका, जो बोल सका, उतना बड़ा लीडर बोले ऐसा। इनकी बात को कोई सीरियस नहीं लेना चाहिए। जितने भी बीजेपी के लीडर है, योगी आदित्यनाथ रहने दो, महाराष्ट्र का राणे रहने दो, हेमंता बिश्वा शर्मा रहने दो, मनोज तिवारी रहने दो, ये जितने भी है, ये लोगों की बात को सीरियस नहीं लेना। ये कल के दिन ये भी बोल सकते हैं कि औरंगजेब का खून हम लोगों ने किया था बोल के, खुले लफ्जों में बोले तो ये ना समझ लोग हैं। इनको नरेंद्र मोदी जी के रहमो करम पे वो सीटा मिल गए, लेकिन इन लोगों को मेंटेन तो करने नहीं आ रहा, जो मुंह पे आया बोल दे रहे, जिससे देश का नाम दिन ब दिन बदनाम होते जा रहा, दिन ब दिन बदनाम होते जा रहा। लोग मजाक के जैसा देख रहे अपने पार्लियामेंट जो इश्यूज रहते हैं उसको मजाक के जैसा देख रहे लोग। बहरहाल दोस्तों, इसके बारे में एक बात बोल देना चाह रहा हूँ कि देश की दिन ब दिन बहुत बेइज्जती हो रही, तो इसके लिए जनता को कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ आवाज उठाना चाहिए, वरना देश का नाम काफी खराब होते जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बस आदाब।